वयं सर्वे जानीमः यत् महाभारतस्य युद्धम् अष्टादशदिनानि प्राचलम्। वयं सर्वे, वयम मीन्स हम सब, सर्वे मीन्स सभी, जानीय मीन्स जानते हैं, हम सब जानते हैं, यत कि महाभारत से महाभारत का युद्ध 10 दिनानि प्राचलन 18 दिनों तक चला था। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। सर्वप्रथम कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। सर्वप्रथम सबसे पहले कौरव पक्ष से भीष्म पितामह जी सेनापति हुए। तेन 10 दिनान यावत युद्धम अकरोत्। वे 10 दिनान 10 दिनों तक, यावत मीन्स तक, युद्धम अकरोत् युद्ध किया। उन्होंने 10 दिनों तक युद्ध किया। एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। एकादशे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। द्रोणाचार्य जी सेनापति हुए। सः 5 दिनानि सेनापति आसीत्। वे 5 दिनान 5 दिन तक सेनापति थे। वे 5 दिनों तक सेनापति रहे। पंचदश दिवसे समागते स वीरगति प्राप्नोत्। पंचदशे 15वें दिन समागते स वीरगति प्राप्नोत्, वह वीरगति को प्राप्त हो गए। तदनन्तरं कर्ण 2 दिनद्वयपर्यन्तं सेनापति अभवत। तदनन्तरम मीन्स उसके बाद कर्ण दिनद्वयपर्यन्तं 2 दिन तक सेनापति अभवत, सेनापति हुए। तस्मिन् वीरगतिं प्राप्ते, वह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अर्धदिन शल्यः मातुल युद्धम अकरोत्। अर्धदिन मतलब आधे दिन। शल्य मातुल मीन्स मामा। शल्य मामा ने युद्ध किया। आधे दिनों तक शल्य मामा ने युद्ध किया। शेष अर्ध दिवसे भीमः दुर्योधनयोः गदा युद्धम अभवत। शेष अर्ध दिवसे, शेष आधे दिनों तक भीम दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अस्य युद्धस्य त्रयोदशे दिवसे यदा गुरु द्रोणाचार्य कौरवपक्षस्य सेनापति आसीत्। अस्य इसके युद्ध के त्रयोदशे 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे। इस युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव पक्ष के सेनापति थे, तदा दुर्योधन स्वविजयार्थं द्रोणाचार्यम् अतीव प्रार्थनाम् अकरोत्। तब दुर्योधन स्वविजयार्थम अपनी विजयार्थम विजय के लिए, जीत के लिए, द्रोणाचार्य से अत्यधिक प्रार्थना किया। उस दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए द्रोणाचार्य से बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की। द्रोणाचार्य तम अकथयत, द्रोणाचार्य ने उससे कहा, यदि युद्धम अर्जुनः कदाचित् सन्निहितं न भवेत् तदा विजयश्री नूनं तो एव भविष्यति। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा कि अगर युद्ध में अर्जुन कदाचित सन्निहितं, समीप में, किसी कारणवश समीप में न हो, तदा विजयश्री नूनं तो एव भविष्यति, तब विजयश्री मतलब आपकी विजय निश्चित रूप से ही होगी। द्रोणाचार्य ने कहा कि जब अर्जुन युद्ध में किसी कारणवश नहीं हो, तब आपकी युद्ध में विजय हो जाएगी। इदं श्रुत्वा दुर्योधन स्वपक्षीय सप्तक नामका वीर आयु अकथयत। इदं श्रुत्वा, यह सुनकर दुर्योधन स्वपक्षीय अपने पक्ष से संतप्तक नामक वीर को आयु बुलाया।
अकथयत और उससे कहा, त्वम अर्जुनम युद्धाय, तुम अर्जुन को युद्ध के लिए आहुति बुलाओ, अन्यत्र दरम नीतवंतः, और दूसरी जगह ले जाओ। उसने संतप्तक नामक वीर को बुलाकर कहा कि तुम अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाओ और उसे दूसरी जगह ले जाओ। तेन तथा अक्रोध, उसने वैसा ही किया। उसने मतलब उस संतप्तक नामक राक्षस ने वैसा ही किया। अयमेव समय इति निश्चित्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहं रचितवान। अयमेव इसी समय, निश्चित्वा अच्छा अवसर जानकर, द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह रच डाला। इसी समय, जब अर्जुन नहीं थे वहाँ पर, उसी समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच डाला। यस्य भेदनम अर्जुन से अन्य को अपि न अजानत। अस जिसको भेदने के लिए अर्जुन के सिवा अन्य कोई भी नहीं जानता था। जिस चक्रव्यूह को भेजने के लिए अर्जुन के सिवा और कोई नहीं जानता था। महाराजा युधिष्ठिर अतीव व्याकुलो अभवत। तब महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक व्याकुलो अभवत, परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। तस्मिन्नेव समये अर्जुनस्य पुत्र अभिमन्यु युद्धम क्षेत्रम प्रति प्रस्थानम अकरोत्। उसी समय अर्जुनस्य पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्धम क्षेत्रम प्रति प्रस्थानम अकरोत्, युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उसी समय अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया या युद्ध में आए। यत सह चक्रव्यूह भेदनम विधिम अजानत। यत क्योंकि सह वह चक्रव्यूह भेदने की विधि को जानते थे। चलिए तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। किंतु चक्रव्यूह द्वारे एव स्वपितृषु पति सिंधुराजो जयद्रथा युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सर्वान अवरुद्धवान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर, किंतु चक्रव्यूह के दरवाजे पर स्वपितृषु पति, स्वपितृषु अपने, पितृषु पिता की बहन के पति मतलब फूफा जी सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर को, भीम को, नकुल को, सहदेव को आदि सभी को अवरुद्ध मतलब रोक दिया। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर ही फूफा सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव आदि सभी को वहीं द्वार पर रोक दिया। अधुना अभिमन्यु एकाकी आसीत। अब अभिमन्यु अकेला हो गया था। सा चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अतीव पराक्रमेण युद्धम कृत्वा। सह वह चक्रव्यूह के बीच में प्रवेश करके अत्यधिक पराक्रमेण, अत्यधिक वीरता से, पराक्रम से, युद्धम कृत्वा युद्ध करते हुए, बहुत से वीरों को मार गिराया। अन्ते द्रोणा कृपा कर्णा अश्वत्थामा बृहद्रथ कृतवर्मा आदि सप्त योद्धान् मिलित्वा अभिमन्यु निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनं तं हतवन्तः। अंत में, लास्ट में द्रोणाचार्य, कृपा, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्रथ, कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र, बिना अस्त्र का निशस्त्र कर दिया। एकाकिनम और अकेला पाकर, तम हतवंता उसे मार दिया। धिक्कार है। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरा भवत। और अभिमन्यु ऐसा बोलकर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया और अमर हो गया। धन्यवाद।